एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा माली रहता था। उसे पेड़ पौधे, चिड़िया, धूप, बारिश मतलब कि प्रकृति से बहुत प्यार था। उसका एक सपना था। वो अपने बगीचे में दुनिया का सबसे ऊंचा बांस का पेड़ उगाना चाहता था। हर दिन वो अपने बगीचे में कड़ी मेहनत करता। वो मिट्टी को नरम करता, बीज बोता और पौधों को पानी देता। वो अपने बगीचे को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। उसके बगीचे में तरह तरह के फूल और पेड़ थे, लेकिन बांस का एक भी पेड़ नहीं था। एक दिन उसे एक दुर्लभ बांस के बीज का पता चला। यह बीज उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उसने इसे बड़े ध्यान से उठाया और उसकी अनोखी बनावट को निहारने लगा। यह कोई साधारण बीज नहीं था। यह बीज अपनी विशेषताओं के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण था। कहते हैं कि इससे जो बांस का पेड़ उगता है वो सबसे ऊंचा होता है। माली बहुत खुश हुआ। उसने सपने देखे कि एक दिन उसका बगीचा भी इन ऊंचे बांस के पेड़ों से भरा होगा। उसने तुरंत उस बीज को अपने बगीचे में सबसे अच्छी जगह पर लगाया। उसने सोचा कि यह बीज सबसे अच्छी देखभाल का हकदार है। वो रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने बांस के बीज को पानी देता। हर दिन वह इस प्रक्रिया को दोहराता, ये सोचकर कि एक दिन यह बीज अंकुरित होगा। वो उससे बातें करता, उसे धूप दिखाता और उसे अपने बगीचे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता और उसकी देखभाल एक बच्चे की तरह करता। वह उसे प्यार और स्नेह से सींचता, जैसे वह उसका अपना बच्चा हो। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में मौसम बदलते रहे, लेकिन माली की उम्मीदें नहीं बदली। लेकिन बांस का बीज अंकुरित नहीं हुआ। हर दिन वह उस मिट्टी को देखता, यह सोचकर कि शायद आज वह अंकुरित हो जाए। माली को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने अपने दिल में उम्मीद की किरण को जलाए रखा। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह जानता था कि कुछ चीजें समय लेती हैं और उसने धैर्य बनाए रखा। हर दिन वह उसी उत्साह से बीज की देखभाल करता जैसे पहले दिन किया था। उसने सोचा कि शायद यह बीज अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है और एक दिन यह अवश्य अंकुरित होगा। माली ने अपने अनुभव से सीखा था कि धैर्य और निरंतरता से ही सफलता मिलती है। उसने अपने बगीचे के अन्य पौधों की भी देखभाल की, लेकिन उसका ध्यान हमेशा उस बांस के बीज पर रहता। वह जानता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसका बगीचा सबसे सुंदर और ऊंचे बांस के पेड़ों से भरा होगा। इस उम्मीद के साथ माली ने अपने काम को जारी रखा और हर दिन अपने बगीचे में नए सपने बोता रहा। महीने साल में बदल गए। समय का पहिया निरंतर घूमता रहा और हर दिन के साथ मौसम बदलते रहे। सर्दियों की ठंडक, वसंत की ताजगी, गर्मियों की गर्मी और पतझड़ की शांति, सब कुछ बारी बारी से आता और जाता रहा। माली के बगीचे के बाकी सभी पौधे बड़े हो गए थे। हर पौधा अपनी पूरी क्षमता से बढ़ रहा था, जैसे कि वे माली के समर्पण और मेहनत का सम्मान कर रहे हों। पौधों की हरियाली और उनकी बढ़ती ऊंचाई माली के चेहरे पर मुस्कान लाती थी। फूल खिले, फल आए और पेड़ों पर पत्तियां आईं और झड़ीं, जैसे कि प्रकृति का एक सुंदर नृत्य हो। हर फूल की खुशबू और हर फल की मिठास माली के दिल को सुकून देती थी। पेड़ों की पत्तियां गिरती और फिर से नई पत्तियां आती, जैसे कि जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता हो। लेकिन बांस का बीज अभी भी जमीन के नीचे ही था। वह बीज जो माली ने बड़े प्यार और उम्मीद के साथ बोया था, अभी तक अंकुरित नहीं हुआ था। माली की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि उसे पता हो कि यह बीज एक दिन जरूर फूटेगा। गांव के लोग माली का मजाक उड़ाने लगे। वे उसकी मेहनत और धैर्य को समझ नहीं पा रहे थे। उनके लिए यह सब एक बेकार की कोशिश थी। वे हंसते और कहते, देखो, ये बूढ़ा आदमी अपने समय और मेहनत को बर्बाद कर रहा है। वे कहते, बूढ़े आदमी, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, उस बीज से कुछ नहीं होने वाला। उनकी हंसी और ताने माली के कानों में गूंजते रहते, लेकिन माली ने कभी हार नहीं मानी। उस बीज से कुछ नहीं होने वाला। गांव के लोग माली की मेहनत को व्यर्थ समझते थे। वे उसे बार बार कहते कि वह अपना समय और ऊर्जा किसी और चीज में लगाए, लेकिन माली का विश्वास अडिग था। लेकिन माली ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दिल की सुनी और अपने काम में लगा रहा। उसके लिए यह बीज सिर्फ एक पौधा नहीं था, बल्कि उसकी उम्मीदों और सपनों का प्रतीक था। उसे अपने बांस के बीज पर भरोसा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह जानता हो कि एक दिन यह बीज जरूर फूटेगा और एक मजबूत बांस का पेड़ बनेगा। वो रोज उसे पानी देता रहा, उसकी देखभाल करता रहा, जैसे कि वह अपने बच्चे की देखभाल कर रहा हो। हर दिन वह उस बीज के पास जाता, उसे पानी देता और उसकी मिट्टी को नरम करता और उसके अंकुरित होने का इंतजार करता रहा। उसका धैर्य अटूट था। वह जानता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी।
माली का धैर्य और विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और वह अपने सपने को साकार होते देखने के लिए तैयार था। 3 साल बीत गए। माली के धैर्य की परीक्षा हो रही थी। उसके मन में भी शंकाएं आने लगी थीं। क्या वाकई यह बीज कभी अंकुरित होगा? क्या उसने कोई गलती की है? क्या उसे हार मान लेनी चाहिए? लेकिन हर बार जब उसका मन निराशा से भर जाता तो वो खुद से कहता, मुझे धैर्य रखना होगा। हर बीज का अपना समय होता है और वो अपने बांस के बीज की देखभाल करता रहा। उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो जानता था कि अगर उसने हार मान ली तो वो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। 4 साल बीत गए। अब तो गांव के लोग भी माली का मजाक उड़ाना भूल गए थे। वे सोचते थे कि वो बूढ़ा आदमी पागल हो गया है। लेकिन फिर 5वें साल की शुरुआत में कुछ अद्भुत हुआ। एक दिन जब माली अपने बगीचे में गया तो उसने देखा कि जहां उसने बांस का बीज बोया था वहां जमीन थोड़ी फटी हुई है। उसने पास जाकर देखा तो उसकी आंखों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक छोटा सा हरा भरा बांस का अंकुर जमीन से बाहर निकल आया था। माली बहुत खुश हुआ। उसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस छोटे से पौधे की देखभाल में बिताया था। हर दिन वह इसे पानी देता, इसे धूप में रखता और इसे प्यार से देखता। यह पौधा उसके लिए सिर्फ एक पौधा नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत और धैर्य का प्रतीक था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह आंसू उसकी मेहनत और समर्पण का परिणाम थे। उसने कभी हार नहीं मानी और आज उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान। उसने इतने सालों तक इंतजार किया था और आखिरकार उसका धैर्य रंग लाया था। हर दिन वह इस उम्मीद में जीता था कि एक दिन उसका पौधा बड़ा और मजबूत हो जाएगा। उसने हर मौसम का सामना किया, हर मुश्किल को सहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसने तुरंत अपने नन्हे बांस के पौधे को पानी दिया। यह उसके लिए एक विशेष क्षण था। उसने अपने पौधे को बड़े प्यार से पानी दिया, जैसे कि वह उसका अपना बच्चा हो। वह जानता था कि यह पौधा अब तेजी से बढ़ेगा और उसे और भी ज्यादा देखभाल की जरूरत होगी, और उसकी देखभाल और भी ज्यादा ध्यान से करने लगा। उसने हर दिन पौधे की जड़ों की जांच की, ये सुनिश्चित किया कि उसे पर्याप्त पानी और पोषक तत्व मिल रहे हैं। वह हर दिन पौधे के पास बैठता, उससे बातें करता और उसे प्रोत्साहित करता। और फिर एक चमत्कार हुआ। पौधा तेजी से बढ़ने लगा। हर दिन वह थोड़ा और ऊंचा हो जाता। यह देखकर माली की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पौधा इतनी तेजी से बढ़ेगा। जिस बांस के पौधे को उगने में 5 साल लग गए थे, वो अब हर दिन तेजी से बढ़ने लगा। ये एक अद्भुत दृश्य था। माली हर दिन पौधे के पास जाता, उसकी ऊंचाई मापता और उसकी प्रगति को देखकर खुश होता। कुछ ही हफ्तों में वो एक विशाल बांस के पेड़ में बदल गया। ये पेड़ अब इतना बड़ा और मजबूत हो गया था कि उसने आसपास के सभी पेड़ों को पीछे छोड़ दिया। ये माली के लिए गर्व का क्षण था। वो इतना ऊंचा हो गया कि उसने आसपास के सभी पेड़ों को पीछे छोड़ दिया। ये माली के धैर्य, मेहनत और समर्पण का परिणाम था। उसने साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपनों के प्रति समर्पित रहते हैं तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और मेहनत से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गांव के लोग हैरान रह गए। जिन्होंने कभी माली का मजाक उड़ाया था, वे अब उसके बगीचे के बाहर इकट्ठा होकर उस विशाल बांस के पेड़ को देखते और उसकी तारीफ करते। वे माली से पूछते, तुमने ये कैसे किया? ये चमत्कार कैसे हुआ? माली मुस्कुराता और कहता, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह धैर्य और दृढ़ता का परिणाम है। जिस तरह बांस का पेड़ अपनी जड़ें मजबूत करने में सालों लगाता है, उसी तरह हमें भी अपने सपनों को हासिल करने के लिए धैर्य और मेहनत करनी पड़ती है। बांस के पेड़ की कहानी हमें जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। धैर्य और दृढ़ता कामयाबी की चाबी है। हमें कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। जिस तरह बांस का पेड़ अपनी जड़ें मजबूत करने में समय लेता है, उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मजबूत नींव बनाने की जरूरत होती है। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, सीखते रहना चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आप अपने सपनों पर यकीन करते हैं तो कभी हार मत मानो। हो सकता है कि आपको कामयाबी जल्दी न मिले, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। याद रखें, हर किसी का अपना समय होता है। कुछ बीज जल्दी अंकुरित हो जाते हैं तो कुछ को समय लगता है,
लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे तो आपका बीज भी जरूर अंकुरित होगा और आप भी दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखा पाएंगे। बांस का पेड़ इंसानों की दृढ़ता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहिए, मुश्किलों का सामना करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि आप नरक से गुजर रहे हैं तो चलते रहें। विंस्टन चर्चिल। यह उद्धरण बांस के पेड़ के जीवन से बिल्कुल मेल खाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम जिंदगी की चुनौतियों का डटकर सामना करें और कभी हार न मानें।